बेटा अभी कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ग्राफ। 3 टाइप के ग्राफ आपको पढ़ने होते हैं। एक तो जिसको हम लोग कहते हैं एसटी ग्राफ, फिर पढ़ना होता है वीटी ग्राफ, उसके बाद में एटी ग्राफ। क्या चीज़ है ये? इसको कहा जाता है एस मतलब डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन से आप डिनोट कर सकते हैं इसको। सो इट्स अ पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हम सब जानते हैं कि किसी भी ग्राफ की पढ़ाई, ग्राफ के लिए आपको 2 एक्सिस की जरूरत होती है ना, व्हाट यू कॉल इट एज ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस मतलब क्या? दोज आर नथिंग बट वेरिएबल। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल की ही बात कर रहे हैं कि टाइम के हिसाब से कैसी पोजीशन चेंज होगी, टाइम के हिसाब से कैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, टाइम के हिसाब से कैसे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। इन सब चीज़ों की हमको पढ़ाई करनी है। या आपका टाइम यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे पहली बार एस टी ग्राफ में एस रहेगा, फिर वी आएगा, फिर ए आएगा। ऐसे हम लोग ग्राफ की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बट इन ग्राफ की पढ़ाई के लिए आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए, जो आपको पढ़ा के हो चुका है। बेसिक मैथ्स में पहली चीज जो आपने पढ़ी थी कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन आपने बनाया तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होता है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और ये स्लोप कैसे निकालते हैं? 2-3 तरीके बताए थे। इस स्ट्रेट लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया थीटा, उसका आप टैन थीटा कर दो, ये हो जाएगा आपका स्लोप निकालने का तरीका। या ऐसा भी बताया था कि ये जो लाइन है उस लाइन पे आप कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लीजिए, है ना, और 2 पॉइंट पे आपको ये ऐसे समझाया होगा कि ये होता है वर्टिकल लाइन डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो स्लोप का मतलब ये भी होता है dy बाय dx, डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट। सो आप ऐसा भी सोच सकते हैं। ये बात हुई स्ट्रेट लाइन की। कभी कभार ये होता है कि ग्राफ में स्ट्रेट लाइन न बनते हुए कर्वेचर बन जाएगा, कर्व बन जाएगा, है ना। मीनिंग आपके पास में ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है, ऐसा कोई कर्व बन गया और आपसे कुछ पूछता है कि भैया ये कर्व का स्लोप निकालिए। तो कर्व का स्लोप निकालने के लिए अब ये देखो कर्व पे कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। आपने ये वाला पॉइंट पकड़ा, इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाया, ठीक है। फिर आपने ये पॉइंट पकड़ा, इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाया, ऐसे। और यहां पे मान के चलो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा ये एंगल अलग है, ये यहां पे जो आपको एंगल दिख रहा है ये एंगल डिफरेंट है, θ2। तो कभी भी कर्व के लिए जितने अनगिनत पॉइंट्स है उन अनगिनत पॉइंट्स पे अनगिनत डिफरेंट टेंजेंट्स बनेंगे। And according to those different tangents, you will be observing different theta. और अगर थीटा डिफरेंट है तो tan थीटा भी डिफरेंट रहेगा, मतलब स्लोप भी डिफरेंट रहेगा। मतलब कर्व के हर पॉइंट पे स्लोप जो है वो डिफरेंट आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है और कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है। कर्व पे हर पॉइंट पे डिफरेंट टेंजेंट बनेगा, डिफरेंट टेंजेंट का डिफरेंट एंगल में बनेगा एंड हेंस देयर विल बी डिफरेंट स्लोप। इन सब चीजों की हम लोग को चर्चा करना है अभी हमारे ग्राफ के सेक्शन के अंदर। आपको मैथ्स में ये भी पढ़ाया था व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तभी मैंने बोला था आपको, ट्रिगोग्राफ में पढ़ाया था, याद करो कि tan थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, tan थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब मैं हमेशा बताते रहता हूं, जैसे इनपुट का बिहेवियर वैसे ही आउटपुट का बिहेवियर। मीनिंग व्हाट, अगर θ1 और θ2 में कनेक्शन है ये ऐसा, तो जब आप इसका tan करोगे तो tan θ1 और tan θ2 में भी सेम रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि थीटा इनपुट है, उसके ऊपर tan चढ़ने से ये टोटल आउटपुट बनेगा। तो द रिलेशन इन इनपुट सर्व्स द सेम फॉर द आउटपुट बिकॉज द tan इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ सपोज करिए tan की जगह मैं यही चीज कॉट के लिए नोट करता, तो कॉट के लिए जो इनइक्वालिटी का साइन है वो घूम जाता, क्योंकि कॉट फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। इन सभी बातों की जो भी हम लोगों ने पढ़ रखा था फेज 1 में बेसिक मैथ्स में, उन सब का हम लोग को अभी यूज होगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एसटी ग्राफ। ठीक है, तो
एसटी ग्राफ की मैं बात कर रहा था। पहले पढ़ लेते बेसिक्स, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे जंप करेंगे। एसटी ग्राफ में वाई एक्सिस पे एस रखोगे, यहाँ पे टी रखोगे। जैसे कि मैंने कहा एस को आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो या पोजीशन कह सकते हो। इट्स अ पोजीशन एक्सिस एंड दिस इज अ टाइम एक्सिस। हम ऐसे ढेर सारे ग्राफ बना सकते हैं। कुछ एक ग्राफ बना के आपको समझाते चलता हूं मैं, ठीक है। पहला ग्राफ पे आप ध्यान देंगे। मानिए मैंने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा, देखिए पढ़ने का तरीका, ये एक्सिस पे आगे बढ़ोगे मतलब टाइम आगे बढ़ेगा। हम सब जानते हैं कि टाइम आगे ही बढ़ता है, टाइम कभी पीछे नहीं जाता है। क्या तुम्हारे पास टाइम मशीन, पीछे जा रहे हो तुम लोग चीजों को चेंज करे? नहीं, टाइम हमेशा आगे ही भागता है। तो ग्राफ को पढ़ने का तरीका देखिए, ग्राफ मेरा राइट में जा रहा है मतलब इनपुट राइट में जा रहा है, मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है। हाँ जी, तो टाइम बढ़ते ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट क्या टाइम के साथ साथ पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई या सेम रही? पोजीशन सेम रही ना, ये दिख रहा है ना, सेम स्ट्रेट लाइन है, ना ऊपर गया ना नीचे गया, पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो अगर टाइम जितना चाहे टाइम बढ़ रहा है और अगर मैं यहीं पे खड़ा हूं, मैंने अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं की, तो आप क्या समझेंगे? आप ये समझेंगे ना कि द बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट में करके तो पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो आपने इस ग्राफ से कंक्लूजन निकाल दिया कि बॉडी कैसी है? रेस्ट पे है। समझ गए? पहला ग्राफ खत्म हो गया, समाप्त। दूसरा ग्राफ देखिए, अगर मैंने ऐसा बना दिया वर्टिकल लाइन, क्या सीखने मिल रहा है आपको यहाँ पे? टाइम आगे बढ़ा क्या? अरे आप देखो ना, ये जो ग्राफ है ये ना ही राइट में गया, लेफ्ट में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ग्राफ राइट में नहीं गया मतलब टाइम बढ़ा ही नहीं। बिना टाइम बढ़े बताओ क्या पोजीशन चेंज हुआ? हाँ देखो, पोजीशन के अंदर ये एक्सिस है, ये है ना, तो हाँ जी पोजीशन तो चेंज हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मेरे बॉडी की पोजीशन चेंज करूं बिना टाइम चेंज किए? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। तुम कितने भी फास्ट भाग जाओ, कितना भी फास्ट चले जाओ, आपकी बॉडी को पोजीशन चेंज करने के लिए कुछ तो सेकंड्स लगेंगे, कुछ माइक्रो सेकंड्स तो लगेंगे। टाइम को कोई रोक नहीं सकता, और आपने इस डायग्राम में टाइम को रोक दिया है, बिना टाइम को आगे बढ़ाए आपने पोजीशन चेंज किए। सो इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप कहोगे कि सर ऐसे टाइप का ग्राफ कभी पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इसकी बात मैं आपको बता दूं कि क्या हमारा ग्राफ, हमारा ये जो एक्स एक्सिस है फॉर राइट नाउ, ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल मतलब इनके बीच का एंगल जीरो है। एंगल जीरो है तो इसका स्लोप कैसे आएगा? tan जीरो। tan जीरो मतलब क्या होता है? जीरो। तो बेटा एमसीक्यू में ये भी आप सोच लेना। ऐसे भी सवाल हो सकता है कि एसटी ग्राफ में अगर कोई ग्राफ है, कोई लाइन है जिसका स्लोप जीरो है, तो समझ जाना बॉडी रेस्ट पे है। यहां पे ध्यान दो, कितना एंगल बना? 90। तो इसका स्लोप कैसे आएगा? tan 90। और बेटा जी tan 90 डिफाइंड नहीं होता है, वो इनफाइनाइट होता है। तो अगर आपसे कहा गया कि एक ऐसा ग्राफ बन रहा है जिसका स्लोप डिफाइंड ही नहीं है एसटी ग्राफ पे, तो आप कहोगे कि सर ऐसा तो कोई मोशन ही नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्या है ये भी आप समझ लो। m का मतलब मैं क्या कह रहा हूं? m का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट स्लोप, राइट? ओके, स्लोप के लिए तो सर आपने कुछ और भी पढ़ाया था ना। आपने कहा था सर कि स्लोप का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। टेल मी, y कोऑर्डिनेट कौन है यहाँ पे? s के करस्पॉन्डिंग है, मतलब ऊपर में ds आएगा और x कोऑर्डिनेट की जगह t है, तो यहाँ पे ds बाई dt आएगा। याद करो, इसके पहले के वीडियोस में आपको कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाए थे, तब आपको याद होगा s मतलब डिस्प्लेसमेंट, v मतलब वेलोसिटी, a माने एक्सेलरेशन। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो वेलोसिटी के डेरिवेटिव से क्या आता है? एक्सेलरेशन। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आपको बताया था कि v का मतलब क्या होता है? ds बाई dt, याद है ना? इसके डेरिवेटिव से वेलोसिटी आएगा। तो मतलब ये चीज क्या है? वेलोसिटी। मतलब ये समझा कि स्लोप मतलब वेलोसिटी। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं? m से। तो याद रखना, अब ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं
कि एसटी ग्राफ जब भी बनेगा तो एसटी ग्राफ का स्लोप मतलब ही वेलोसिटी, मतलब ये जो स्लोप आया यही वेलोसिटी, ये जो स्लोप आया यही वेलोसिटी। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा, अगर बॉडी का वेलोसिटी जीरो है, बॉडी का वेलोसिटी जीरो है मतलब उसके पास स्पीड नहीं है, मतलब आप कह रहे हो ना कि बॉडी काय पे है, रेस्ट में। यहां पे आपने क्या कहा, बॉडी का वेलोसिटी, बॉडी का स्पीड इनफाइनाइट है। अरे दुनिया में कोई चीज है क्या जिसका स्पीड इनफाइनाइट है? ये कौन सी बात हुई भाई? सबसे फास्टेस्ट चीज तो लाइट है, और लाइट का स्पीड भी डिफाइंड है 3 लाख मीटर पर सेकंड। उससे फास्टेस्ट तो अभी तक कोई चीज पता ही नहीं चली हम लोग को। सो अगेन दिस इज वेरी एब्सर्ड, इसलिए ये ग्राफ को हमने पॉसिबल नहीं है ऐसा मान लिया। और आगे बढ़ते हैं। ये दो ग्राफ समझ में आ गए आपके, है ना? हाँ जी, और आगे देखिए। अगर मैंने कोई ग्राफ ऐसे बना दिया, सपोज इस टाइप का कुछ बना दिया, तो इस ग्राफ का मीनिंग क्या होगा? क्या इस ग्राफ में, इस ग्राफ के साथ साथ जब मैं ग्राफ के साथ जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं राइट में जा रहा हूं तो टाइम बढ़ रहा है? यस, टाइम तो बढ़ना ही बढ़ना है। और इस ग्राफ के साथ जा रहा हूं मतलब मैं ऊपर भी जा रहा हूं, राइट अवे, ऊपर भी जा रहा हूं। ऊपर जा रहा हूं मतलब सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाने की कोशिश करूं, सपोज यहाँ पे ये टाइम t1 था, यहाँ पे ये टाइम t2 था, तो आप देख रहे हैं t1 के टाइम पे यहाँ पे s1 था, और यहाँ टाइम t2 के टाइम पे पोजीशन अलग है s2। तो टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है। अगर टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है मतलब आपका बॉडी मोशन में है, और मोशन में है तो आपके पास स्पीड होगा। अरे मोशन में है मतलब आपके पास स्पीड होगा। अभी इसका स्पीड कितना है वो चेक करते, तो सब लोग सुनो, ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या पढ़ा था, कांस्टेंट होता है। और अभी 2 मिनट पहले बताया था कि st का स्लोप यानी ही v होता है, माने v कांस्टेंट है। देखिए v कांस्टेंट है। अरे जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। और जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसी को अलग अलग फॉर्मेट्स में हम लोग पढ़ते, जैसे एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टाइप की चीजें। ठीक है, समझ में आ गया कि इसमें क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था। अच्छा, आप यहां पे ये भी देख सकते बेटा कि ये जो मैंने लाइन बनाया, अगर मैं इसको एक्सटेंड करके देखता तो यहाँ पे ये जो एंगल बना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा, ये एक्यूट एंगल है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक्यूट एंगल है तो ऐसे में जो स्लोप है, जो टैन थीटा है, टैन ऑफ एक्यूट कितना आता है, पॉजिटिव, तो इसका स्लोप पॉजिटिव। लेकिन स्लोप का मतलब ही क्या होता है, वेलोसिटी, मतलब इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर वाइस वर्सा आप बात करते हैं, मतलब अगर ये लाइन इस टाइप का होता, देखिए ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे भी तो हो सकता था, क्या दिक्कत है? यहाँ पे भी टाइम आगे बढ़ ही रहा है, यहाँ पे भी पोजीशन चेंज हो ही रही है। लेकिन इसमें क्या होता, अगर आप इसको एक्सटेंड करके देखते तो ये ऑब्ट्यूस एंगल थीटा है बेटा, और ऑब्ट्यूस एंगल जब होता है तो मैंने बताया था टैन ऑफ ऑब्ट्यूस कितना आता है, निगेटिव आता है, और निगेटिव आता है टैन थीटा मतलब ही स्लोप, और स्लोप मतलब ही वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। आपको याद है मैंने पढ़ाया था वेलोसिटी पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब, आपका जो भी ओरिजिन है वहां से आप साइन कन्वेंशन कंसिडर करते हो। मान के चलो इधर जाऊंगा तो पॉजिटिव, और अगर वापस इधर आऊंगा तो फिर निगेटिव, ऐसे साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो उसके हिसाब से मैंने बताया v पॉजिटिव एंड v निगेटिव की कहानी यहाँ पे। चलिए डन, अब आगे। ठीक है, और ग्राफ पढ़ते हैं, दो ग्राफ साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं एस टी के। अब देखिए, अगर मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया,
या मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया, तो इसका मीनिंग क्या होगा? ठीक है, इसमें आप ध्यान देंगे ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये तो कर्वेचर है। और जब कर्वेचर होता है तो मैंने बताया था कि जो स्लोप होता है, स्लोप वो कांस्टेंट नहीं होता है, शुरुआत में ही बताया था, बेसिक मैथ्स में भी समझाया था। क्योंकि कर्व है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, उन पे इनफाइनाइट डिफरेंट टेंजेंट्स बनेंगे, मतलब हर एक पे डिफरेंट टेंजेंट, तो हर एक का स्लोप जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। स्लोप डिफरेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट नहीं है। सिमिलर सिचुएशन यहां पे आएगी कि स्लोप कांस्टेंट नहीं है। अब बता चुका हूं मैं कि st का स्लोप मतलब वेलोसिटी होती है, तो आप ये कह दो कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है दोनों ही केसेस में। अब और सुनेंगे, सर जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है। अरे बराबर है कि नहीं? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मतलब आप इसको ऐसा भी कहते हैं ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में तो स्पीड कांस्टेंट होती है, सो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज आल्सो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, जब स्पीड चेंज हो रही है, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मींस उसके अंदर एक्सेलरेशन है। ये तो 9th में पढ़ते, इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देन देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन, समटाइम्स देयर माइट बी अ रिटार्डेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मतलब या तो वेलोसिटी बढ़ेगा या तो वेलोसिटी कम होगा, या तो एक्सेलरेट होगा या तो रिटार्ड होगा। समझते हैं? यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां से कोई दो पॉइंट कंपैरिजन के लिए मान के चलता हूं, ये दो पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, टाइम के साथ साथ ना, ऐसे राइट में हमने डिस्कस किया। 1 पे हम लोगों ने एक टेंजेंट बनाया ऐसे, 2 पे भी टेंजेंट बनाते, ये मैंने 2 पे टेंजेंट बनाया ऐसे। ये जो आपका 1 पे टेंजेंट बना ये एंगल θ1 है और 2 पे क्या है, θ2। अब जल्दी से सबको ये दिखा है क्या कि इस केस में θ2 इज ग्रेटर देन θ1, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। याद है tan थीटा मतलब स्लोप होता है, तो m2 इज ग्रेटर देन m1, मतलब v2 इज ग्रेटर देन v1। समझ रहे? v2 इज ग्रेटर देन v1। v2 मतलब ये इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी है v2 और इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी है v1, v2 बड़ा है v1 से, इसका मतलब स्पीड बढ़ते जा रही है। अरे देखो ना भाई, सेकंड पॉइंट पे बड़ी स्पीड है, यहाँ छोटी स्पीड है, मतलब यहाँ पे आप कहोगे कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। क्या कहोगे? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट मानो, ये सेकंड पॉइंट मानो। फर्स्ट पे ग्राफ निकाला, ये ऐसा आएगा लगभग, और सेकंड पे हमने निकाला तो ये ऐसे आएगा, इस टाइप का कुछ। इसको मैं इधर तक एडिट कर लेता हूँ, ये ग्राफ। ये देखो, ये फर्स्ट के लिए θ1 है और ये सेकंड के लिए θ2 है। अब आप सब लोग बता सकते हैं कि θ1 और θ2 में बड़ा कौन सा एंगल है? बड़ा है θ1, मतलब tan θ1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन tan θ2। tan θ1 मतलब m1 इज ग्रेटर देन m2, मतलब v1 इज ग्रेटर देन v2, मतलब पहले स्पीड ज्यादा थी फिर स्पीड कम है, मतलब पहले स्पीड ज्यादा थी फिर स्पीड कम है, यानी स्पीड घट रही है, स्पीड रिड्यूस हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो डेसेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन। हालांकि दोनों ही केसेस में जितने थीटा बने ये सब एक्यूट है, और एक्यूट का मतलब होता है कि वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है। यहाँ भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, वहाँ भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, बट यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, सो इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, सो इट इज अ रिटार्डेड मोशन, डेसेलरेटेड मोशन। कुछ भी याद नहीं करना है, टाइम पे हल्की फुल्की मैथमेटिकल स्किल से आपका आंसर आ जाएगा। अभी आप नए नए हैं, करके थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट ये चीज़ ऐसी ही है, मतलब इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, देख के समझ में आता है। ठीक है, और भी इसमें बहुत डिटेल्स होती है, पढ़ते चलेंगे। बहुत टाइम है अपने पास में अभी।
अगर मैं एक हाथ ग्राफ ऐसा दे दूं आपको, सपोज ये आपका टाइम है, ये आपका एस है, एस माने पोजीशन, और एक हाथ ग्राफ मैंने ऐसा बना के दे दिया, ठीक है। बताओ ये ग्राफ के बारे में आप क्या कहोगे? सवाल क्या है देखिए, सर मैंने कोई भी एक टाइम पिक किया और यहाँ से वर्टिकल लाइन खींच लिया, तो इसी टाइम t1 पे पहले तो इसका पोजीशन s1 दिखाया और फिर इसका पोजीशन यहाँ पे s2 दिखाया, दो जगह कट किया ना रे, ये और ये। तो ऐसा पता चला कि एक ही टाइम पे उस बॉडी की दो डिफरेंट पोजीशंस है। तो ऐसा हो सकता है क्या? मतलब एक ही पॉइंट पे मैं यहाँ पे भी हूँ वहाँ पे भी हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये कोई जादू मंत्र तो है नहीं। मतलब ये ग्राफ फिर से क्या कहलाएगा? इम्पॉसिबल कहलाएगा। जब एक और ग्राफ बनाया था इम्पॉसिबल वाला, दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल केस। बाकी का मैंने आपको पढ़ा दिया और जानकारी आगे इकट्ठा करते चलेंगे। कुछ क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ऐसा कुछ, ये आपका टाइम है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट s है। लेट्स से मैं फर्स्ट बॉडी के लिए ये ग्राफ बनाया और सेकंड बॉडी के लिए ये ग्राफ बनाया। फर्स्ट बॉडी के लिए आपको एंगल दे रखा है 30 डिग्री और सेकंड बॉडी के लिए आपको दे रखा है 60 डिग्री, सपोज करिए, है ना। चलेगा ऐसे। और आपसे पूछता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ v1 टू v2, ये आपको जवाब देना है। बहुत बेसिक एग्जांपल। चलो सब लोग बताओ, 1 और 2 दोनों स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, st का स्लोप मतलब वेलोसिटी होता है, मतलब इसका भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका वेलोसिटी v1 और इसका वेलोसिटी v2। वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है? स्लोप। st में वेलोसिटी का मतलब स्लोप और इसमें भी क्या होता है? स्लोप। बताओ स्लोप को कैसे लिखते हैं? tan थीटा। लेकिन यहाँ पे tan थीटा देखो ऑरेंज वाले के लिए कितना है? 30 डिग्री है और इसके लिए कितना आएगा? tan 60 डिग्री आएगा। अच्छा tan 60 √3 होता है और ये कितना होता है? 1/√3। तो आपका जवाब आपके पास आ गया। v1 का वैल्यू कितना है? 1/√3 और उसका वैल्यू कितना है? √3। सो √3 इधर ऊंचक क्या आएगा? 1/3 आपका आंसर है कि नहीं? आसान सवाल। बस आपको ये जज करना था कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें स्लोप कांस्टेंट रहेगा, तो tan थीटा से आंसर आ गया आपका। ठीक है, आगे चलिए ये क्वेश्चन करवाते हैं। For a particle moving in a straight line, the position time graph is as shown। ये position time graph दिया है, इसको मैं थोड़ा बड़े पैमाने पे यहाँ पे बना लेता हूँ, विजिबिलिटी अच्छी आएगी। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, हाँ, जिसकी अपन लोग पढ़ाई कर रहे थे अभी। यहाँ पे एंगल अल्फा दिया है, यहाँ पे एंगल बीटा दे रखा है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है बी। फिर देखते हैं यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है। ऑफ कोर्स ये मीटर में दे रखा है और ये सेकंड्स में दे रखा है, नो बिग डील। हाँ जी, ये ग्राफ आपके पास गिवन है। अब क्या कहता है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t 1 सेकंड एंड 4 सेकंड, ऑल्सो स्केच vt ग्राफ। ध्यान दीजिएगा, ये 0 सेकंड, ये 2 सेकंड और यहाँ पे ये पॉइंट जो B है इसको 6 सेकंड दिया है। तो हम सब जानते हैं कि 0 और 2 के बीच में ही कहीं ना कहीं 1 सेकंड आएगा, 2 और 6 के बीच में कहीं ना कहीं 4 सेकंड आएगा। तो इन्होंने सवाल ऐसा पूछा है कि 1 सेकंड पे यहाँ पे वेलोसिटी आपसे पूछा है, तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड, और फोर्थ के टाइम पे पूछा है वेलोसिटी फॉर 4th सेकंड टाइप का। कैसे निकालेंगे? सुनिए, एनालाइज करते। देखिए O से लेके A, ग्राफ O से लेके A मतलब 0 से लेके 2 सेकंड्स,
इसके टाइम पे एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है सबको स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट होता है, किसका स्लोप? st का स्लोप। बताओ st का स्लोप वेलोसिटी होता है, मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। मतलब गाड़ी 0 से लेके 2 सेकंड में उसका स्पीड कांस्टेंट था। चलिए निकालते, वेलोसिटी यानी स्लोप होता है, चलो स्लोप निकालते। O से लेके A, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते। स्लोप के लिए या तो tan थीटा का इस्तेमाल होता है, थीटा यहाँ पे साफ तौर पे दिया नहीं, अल्फा की वैल्यू नहीं दी है, तो स्लोप निकालने का एक दूसरा तरीका बताया था dy/dx। मतलब क्या करना, देखिए जो भी पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये O पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वर्टिकल का डिफरेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस। बोलो वर्टिकल का डिफरेंस 8 है और हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस 2 है, तो ये जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा 8/2 माने 4 मीटर पर सेकंड। ऐसा हुआ। इसका मतलब आप ये जो पूछ रहे हो v1, ये कितना आएगा आंसर? 4 मीटर पर सेकंड। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान था ना, क्योंकि कहा था मैंने कि 0 से 2 सेकंड तक पूरी तरीके से स्पीड कांस्टेंट है। उस बीच में आप कभी भी पूछोगे तो मैं आपको जवाब वही दूंगा, मेरा 4 मीटर पर सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हम AB के बारे में बात करते। AB का मतलब क्या है कि आप 2 से लेके 6 सेकंड की बात करेंगे। ये देखो A से लेके आप B तक की बात करेंगे। यहाँ पे भी क्या ये स्ट्रेट लाइन है? ऑफ कोर्स ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और स्लोप अगर कांस्टेंट होता है तो स्लोप मतलब v, तो v कांस्टेंट है, तो बताइए बेटा v कितना आएगा? v मतलब स्लोप। तो इन दोनों के बारे में जरा चर्चा करें। बताइए इनके बीच का y कोऑर्डिनेट कितना है? y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस अभी भी 8 है, a और b में देखो 8 है, और A और B में हॉरिजॉन्टल गैप कितना है? 2 और 6 में गैप कितने का होता है? ये गैप कितने का है? 4 का ना, मतलब 8/4। तो ये आंसर आएगा बेटा 8/4, और मतलब होता है 2 मीटर पर सेकंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप हमेशा चेक करते रहे कि आपका वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। देखो ये वाला जो है, ये लाइन, इसने एक्यूट एंगल बनाया, एक्यूट के टाइम पे स्लोप पॉजिटिव होता है, तो पहला आंसर सचमुच पॉजिटिव होगा। लेकिन ये वाला एंगल जो है, आप देखिए, आप ये बीटा पे ध्यान मत दो, ये बीटा आपके लिए धोखा है। आपको हमेशा एंगल देखना होता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर ये तो एक ऑब्ट्यूस एंगल है ना, और जब ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो मैंने स्लोप बताया था निगेटिव आता है, मतलब बेसिकली ये वैल्यू आप माइनस मानेंगे, तो इसके लिए वेलोसिटी कितना आया? -2 मीटर पर सेकंड आया। तो वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड है पूरे 2 से लेके 6 सेकंड तक के। अब 2 से 6 के बीच में ही तो ये चौथा सेकंड आ रहा है, तो वेलोसिटी एट 4th सेकंड का भी जवाब -2 मीटर पर सेकंड ही आएगा। आपके दोनों जवाब मैंने बता दिए। हर चीज को केयरफुली करेंगे तो आंसर्स बिल्कुल सही आएंगे। अच्छा बेटा, आपने अभी ये जो ग्राफ इन्होंने दिया था, ये एसटी ग्राफ दिया था, इन्होंने हमको वीटी ग्राफ पूछा है, खुद स्केच करने बोला है, तो करते ना वीटी ग्राफ। ये देखो, ये टाइम है, ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका 0 पॉइंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पे टाइम के 0, 2 सेकंड और फिर 6 सेकंड है। जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा कि 0 से 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी का वैल्यू 4 है, तो यहाँ कहीं 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बाद में 2 से 6 के लिए -2 इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ नीचे कहीं -2 रहेगा। ग्राफ कैसे बनेगा देखो, 0 से 2 के लिए 4 और 2 से 6 के लिए ये आपका ग्राफ है, ये जो दिख रहा है येलो वाला, दिस इज अ ग्राफ वीटी। तो आपने देखा 0 से 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू है, और बाद में 2 to 6 के लिए निगेटिव कांस्टेंट वैल्यू है -2। तो एग्जैक्टली 2 सेकंड पे क्या हुआ? अचानक पॉजिटिव से निगेटिव हुआ, अचानक ट्रांजिशन हुआ। याद है मैंने समझाया था, अचानक ट्रांजिशन का मतलब क्या? पार्टिकल ऐसे आ रहा था मतलब पॉजिटिव, और जाना मतलब वेलोसिटी निगेटिव। तो एट द एंड ऑफ 2 सेकंड सडनली उसने यू टर्न मारा होगा, क्योंकि जब यू टर्न होता है तभी वेलोसिटी 0 होता है। बताया था, जैसे बॉल आपने ऊपर फेंका, ऊपर जाके फिर वो नीचे आता है,
तो वहां पे वेलोसिटी कितना होता है, 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है, बताया था आपको, इसके पहले की क्वेश्चंस में भी करवाए थे। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हो। नेक्स्ट, consider the following ST graph. What conclusion can be drawn regarding the velocity of particle? ये ग्राफ दिखाई दे रहा है अच्छे से, ठीक है, क्लियर। अगर ये ग्राफ दिखाई दे रहा है तो मैं यहीं पे बात कर लेता हूं। ये ST ग्राफ है, इसमें O से लेके A ये कॉन्केव अपवर्ड है, बना ही लेते यार, 2 मिनट का तो काम है। ये T, ये S, ये ओरिजिन। ग्राफ मान के चलो ऐसा है, ऐसे मैंने क्लियर कर दिया। ये O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है आपको, O से लेके A कॉन्केव अपवर्ड, A टू B स्ट्रेट लाइन एंड B टू C कॉन्केव डाउनवर्ड है वो। आपको इन अलग अलग सेगमेंट में वेलोसिटी की परिस्थिति बतानी है। अब ध्यान देंगे, A से लेके B तक के स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, ST का स्लोप मतलब वेलोसिटी, तो इस फेज में वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां कर्व है तो कर्व में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। यहां भी कर्व है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। सर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है तो वेलोसिटी या तो बढ़ रही होगी या तो कम हो रही होगी, बताइए। तो मैं बता रहा हूं, देखिए इसके पहले आपको मैंने यहाँ पे ऐसे 2 ग्राफ पढ़ाए थे, याद होगा। एक पहला ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड था, दूसरा कॉन्केव डाउनवर्ड था। देखो कॉन्केव अपवर्ड में समझा के दिया था, मैं रिपीट नहीं करता हूं। इस फेज में वेलोसिटी इंक्रीज होगा और इस केस में जब भी आप जाके देख सकते हैं तो वो वेलोसिटी डिक्रीज होगा। पता चल गया तीनों फेज, मतलब पहले गाड़ी एक्सेलरेट हो रही, मानो एक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रही है, इस स्टेशन से छूटी तो एक्सेलरेट होती है, फिर कुछ देर तक कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, फिर दूसरा स्टेशन पास में आ रहा है तो डेसेलरेट होती है। इस टाइप की कुछ बातें है ना। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है VT ग्राफ, अगले वीडियो में ट्राई करते हैं इसको।